अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने वालों को अमजद मुनीर का सलाम। गुज़श्ता रोज़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक लोकल फ़िल्म बनाई गई जिसका नाम था इफ़रत और इस फ़िल्म को काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई भी मिली। इस फ़िल्म को बनाने वाले डायरेक्टर और राइटर डॉक्टर उस्मान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ इस फ़िल्म के जो सिनेमेटोग्राफ़र थे ज़रक, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस मूवी को बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उस्मान, ठीक हैं आप? खैरियत से? बेहतरीन अमजद भाई, कैसे? वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इफ़रत नाम था ये कैसे माइंड में आया? इफरित बेसिकली अमजद भाई एक जिन है, बहुत पावरफुल जिन। और जिन और शैतान में फ़र्क ये होता है कि जो मुस्लिम जितने भी जिन होते हैं, ठीक है, उन्हें हम जिन्नात कहते हैं, और जो काफिर हैं, ठीक है, उन्हें शयातीन कहते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल शैतान है, ठीक है। हमारी फिल्म का जैसे कि जो स्लोगन था वो मुझे पहले से पता था, दैट इज़ कि मुझे ये दिखाना है कि बुराई कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपकी फिल्म में हीरो नहीं है, सॉरी विलन नहीं है, तो आप हीरो कैसे बनाओगे ना? ऐसे ही। ठीक है। तो वो जो इफरित है वो हमने इसलिए यूज किया है कि द ब्लैक मैजिक, जो काला जादू जिसे आप कहते हो, या जिन्नों को काबू करने की जो बातें करते हो आप, तो इफरित इज डायरेक्टली कंसर्न विद दैट थिंग, कि जो आप कंट्रोल करके काम करवाते हैं ना ये लोग, ठीक है। तो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च ऑन दिस। तो मुझे लगा कि हमारी जो फिल्म की स्टोरी है, इस पे इफरित का नाम परफेक्टली सूट करता है। तो स्टोरी लिखने में कितना टाइम आपको जो है वो इस स्टोरी को लिखने में कितना टाइम लग गया? स्टोरी तकरीबन हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 2 माह में कंप्लीट की, और उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम करते गए, जो जो मुझे लगा कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती हैं इसे, या ज़्यादा कैची लग सकती हैं टू द ऑडियंस। तो मैंने इसे फिर क्या कहते हैं, मॉडिफाई करते रहे हम साथ। सही। तो इस मूवी में जो एक्टर्स थे जिनने अच्छा परफॉर्म किया उनको ढूंढने में कितना टाइम लग गया? जो कुछ एक्टर्स थे, मतलब जब हमने फिल्म का शूट शुरू किया था, तो हम पहले एंथोलॉजी शूट कर रहे थे जो हामिद और हसनैन के। हामिद एज एन समर समीर। समीर एंड शायान। तो जो दो भाइयों की थी, ये दो हमारे पास पहले से थे, और कुछ एक्टर्स, बट बहुत सारे एक्टर्स हमें विद टाइम मिले, ठीक है, और सही। काफ़ी टाइम लग गया हमें इन्हें ढूंढने में। तकरीबन 4-5 माह लग गए इन्हें ढूंढने में, और फिल्म शूट हमने शुरू कर दिया था टू नॉट वेस्ट द टाइम, बट हमें लोग ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मीरपुर के अंदर ये रुझान नहीं है, ठीक है। खासतौर पर जो फीमेल कास्ट थी हमारी, ठीक है, पहले हम हायर करने वाले थे लाहौर से या ऐसे, लेकिन विद टाइम हमें हमारी टीम बनती गई, तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर रहा फिर ये, कि जब हमें लोकल ही यहाँ से कास्ट मिल गई थी। तो फिल्म में आपको जो प्रॉब्लम्स होता है ना कि बाज़ औक़ात होता है कि कोई अच्छा एक्ट नहीं कर रहा होता ना, तो उसमें कौन सा ऐसा एक्टर था कि जिस पे आपको रीटेक्स ज़्यादा देनी पड़ी? हामिद ने बहुत रीटेक किए, बहुत रीटेक किए। एट द स्टार्ट ही वाज वेरी गुड इन इन एग्रेशन, इन थिंग्स लाइक के जिसमें भाइयों का एक कनेक्शन है, लेकिन असल में जर्क, जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो जर्क को बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब मेरे को स्क्रिप्ट याद नहीं होती। ही इज ऑन द कैमरा और ये खड़ा है और वेट कर रहा है कि भाई ये जल्दी से ये सही करे और हमें हमारी शिफ्ट खत्म हो जाए ना। तो हामिद ने बहुत रीटेक किए, उस खासतौर पे जो उसके शूट थे लड़की के साथ या जो फीमेल कास्ट के साथ, तो उसमें बहुत रोमांटिक होता है। बहुत हाँ, इसमें जो रोमांटिसिज्म है, ये रोमांटिक चीज है, वो इसमें नहीं है, वो जो चीज है ना, तो अनरोमांटिक है, और ही इज नॉट कंफर्टेबल विद फीमेल कास्ट। नो, एक्चुअली ही इज कंफर्टेबल, बट ही डोंट हैव इमोशंस। हाँ, यस, ही इज सो नर्वस विद हर, और इसने बहुत कबाड़ा किया। मेरी फिल्म में एक ही हमारी फिल्म में रोमांटिक सीन था, और वो भी आधा फिल्म, और उसमें हमने 3 शिफ्ट्स की थी। आई थिंक हम वी हैव 2 दिन, हाँ 2 दिन 2 दिन लगा। 2 दिन हमने शूट किया था, फिर जाके ये निकला था जो आप देख रहे हो। निकला बहुत कुछ है, वो दिखाया नहीं बिहाइंड द कैमरा। हाँ, यस, नहीं वो तो कैमरा था, लेकिन हम उसको ऐड नहीं कर सकते वो इतना अच्छा था, ऑन रिकॉर्ड था। सही। तो आपकी नज़र में कौन सा ऐसा एक्टर था कि जिसका आपको लगा हो कि अगर यार ये शॉट मैं करता, इसकी जगह मैं एक्ट करता तो ज़्यादा अच्छा था? पर्सनली मैं तो खुद एज एन एक्टर नहीं कभी भी चाह रहा था कि मैं बहुत अच्छा भी करूं तो भी नहीं, बट हाँ, अगर मेरे पास अभी टाइम हो तो जो वो रोल है समीर का, आई वांट टू रिप्लेस दैट विद जर्क इकबाल।
क्योंकि इसको बड़ा ये था कि आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू डू, आई शुड बी देयर, नॉट बिकॉज कि ये चाह रहा था कि मैं करूं, बिकॉज ये चिढ़ जाता था उसकी वजह से कि यार ये क्यों नहीं कर रहा, जब इससे अच्छा हो सकता तो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। Okay. एक्चुअली कि आप जब स्क्रिप्ट दे देते हो कि भाई बी रेडी ना, तो इनको लगता है कि बस ऐसे जाके बैठना है और हो जाएगा, तो वो होता है। क्योंकि वो जो 5-6 लाइन है, 6 लाइन, 5 लाइन 6 लाइन, और वो भी 6-6 घंटे में हो रही हैं। हो नहीं रही, तो ही शुड डू दैट, समीज रूल। अभी चलते हैं ज़रक की तरफ। तो ज़रक आप बताएं कि इस फिल्म को बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, लाइक मेरे लिए एक डिफरेंट थी चीज़, नॉर्मल कैमरा यूजेज, लाइक एक टीम जो मुझे मिले थे, मेंटोर्स मिले, टीचर्स मिले, वो ऑलरेडी सिनेमा में थे और इस पर काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री शूटिंग और इसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इसमें। तो जब फिल्म मिली तो वो रूल्स ऑफ सिनेमा जो ऑलरेडी पढ़े हुए थे, कुछ सीखे हुए थे, उसके बाद फ्रेम बैलेंसिंग क्या होती है, ये चीज़ें, और उसमें साथ साथ गिम्बल यूज़ करना ये फिल्म में ही सीखा मैंने, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ट्राईपॉड या हैंड हैंडलिंग ही कर रहे थे, तो गिम्बल यूजेज और बहुत सी टेक्निक्स सिनेमा की वो सीखने के मिली, और मेरे लिए इसलिए कि ये एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। तो इस मूवी में जैसे कि हमारा मीरपुर बहुत खूबसूरत है, तो इसकी खूबसूरती को आपने किस एंगल से जो है वो दिखाया? मीरपुर बिल्कुल आपने कहा खूबसूरत है, और वाकई बहुत खूबसूरत है, और कश्मीर जैसा कहा जाता है जन्नत नज़ीर है, और जन्नत नज़ीर जो है वो हमारी किताबों में या हमारे स्कॉलर्स या कॉलम निगार या शायर सिर्फ वो उस कश्मीर को देखते हैं जो बहुत दूर है, लाइक पीछे इलाकों में माउंटेन्स को देखते हैं, और ये किसी ने आज तक, आई डोंट थिंक किसी ने दिखाया कश्मीरपुर को इतना खूबसूरत जितना मैंने दिखाया है, और आई एम श्योर कि किसी ने इस तरह दिखाया नहीं होगा। मीरपुर को स्विट्ज़रलैंड ग्रीनरी दिखानी है, मीरपुर को मैंने दिखाया, डेजर्ट दिखाने हैं दिखाए हैं, माउंटेन्स दिखाने हैं दिखाए हैं, उसको खंडर दिखाए हैं, सिंध वाले वो दिखाए हैं हमने, लाइक हमने ये चीज़ दिखाई है कि यार कश्मीर में जब मीटर होते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है किसी बंदे को देख के उसके फेस पे, तो द फेस ऑफ कश्मीर इज़ मीरपुर, जिसको मिनी लंदन तो कहा जाता है लेकिन सिर्फ वो आर्टिफिशियल सिटी के तौर पर, बट इसको मैंने फेस दिखाया कि बाकी यार ये भी खूबसूरत है, कश्मीर का हिस्सा है ये भी। तो इस मूवी को शूट करते हुए होता है कुछ मोमेंट्स जो होते हैं वो यादगार होते हैं, तो आपके लिए कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आपके लिए यादगार था? बेसिकली मोमेंट तो ये इस मूवी को शूट करने वाले तमाम मोमेंट्स मेरे लिए बहुत एक मेमोरेबल यादगार रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो थोड़ा सा एडवांटेज में है। उसमें 2 सीन हैं, एक तो वो है कि जो मूवी में है कि शाहजेब भाई का सीन है, हम शूट कर रहे थे लाइक खंडर में, ठीक है, और गर्मियाँ हैं, टिल गर्मी जून जुलाई का आई थिंक मौसम था गर्मी, और उसके बाद हम गए हुए हैं 10 मिनट चल के पहाड़ों से नीचे उस जगह पहुँचे हैं, और पता चला जी कि पानी शानी कोई नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया जी, सुबह सुबह पहुँचे 5 बजे, ठीक है, पानी नहीं है, हमने कहा शूट करेंगे, ठीक है, घंटा 1.5 लगेगा, 2 लगेंगे, कर लेंगे कुछ ना कुछ कर लेंगे। और जब वहाँ पे गुजरे 4-5 घंटे, 12 साढ़े 12 का टाइम हुआ, और उसके बाद फिर शूट भी हो रहा है, ड्रोन भी नहीं चल रहा, और फिर गर्मी भी है, कैमरा भी हीट हो गया, बंद हो गया है, फिर हम जो है ना कह रहे हैं एक दूसरे को के पास एक दूसरे पे डाल रहे हैं, हाँ ना, गर्मी कहीं नहीं, तो उस वक्त दिमाग खराब हुआ है, और लगे हुए एक दूसरे को कह रहे, एक वो, और एक सेकेंडली वो मंदिर में हमने जो शूट किया पुराने मीरपुर में, जहाँ पे खंडर दिखाए हमने वो, और वहाँ पे मंदिर में आगे पीछे कोई बंदा नहीं, हम 4 बंदे से शूट करने के लिए गए हुए, और बिल्कुल सन्नाटा और बादलों वाला मौसम और अंदर अंधेरा, और ऐसा फील हो कि बस यहाँ पे कोई ना कोई बंदा हमारे साथ, बंदा तो नहीं सॉरी, कोई ना कोई इफरत हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। और जब डॉक्टर साहब शूट के साथ हमारे बता आया, और जमीन नीचे से खोखली थी, हमें नहीं पता था, मंदिर में खड़े थे, तो अचानक से पाँव नीचे, डॉक्टर साहब की टांग अंदर जमीन में घुस गई, और हम बस सोचे कि यार निकलो यहाँ पे कुछ है वाकई कुछ है, बस वो हमने जैसे ही वो खत्म हुआ, बस हमने कहा यहाँ दोबारा नहीं आना। अच्छा, तो इस मूवी के बाद जब स्क्रीनिंग हुई, इसके शोज चले, तो उसके बाद होता है ना कि जिन लोगों से आप रूटीन में मिल रहे होते हैं उनका वो देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, तो फिर वो लोग आपको किस नज़र से देखते थे और आप कैसा फील करते थे? एक तो कॉमन सी चीज़ है हमारे माशरे में, क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं, क्रिटिसाइज करना, और हमें शूट करते हुए या करने से पहले जब हमने प्लान बनाया, हमने जिन लोगों को बताया कि हम ये करना चाह रहे हैं,
तो वो इनिशियली स्टार्टिंग होगी थी, बहुत कम लोग थे जो अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन जब आप मैं सिर्फ यही जवाब दूंगा, आप देखें कि जब एक बंदा क्रिटिसाइज होने के बाद, सारा मुकम्मल करने के बाद, 4 हाउसफुल शोज देने के बाद जब वो बंदा बाहर निकलेगा हॉल से, तो हाउसफुल शो देने से पहले और 4 हाउसफुल देने के बाद के आप तासरात समझ सकते हैं लोगों के, या उनमें, उन बंदों में या वो देखने वालों में वो भी बंदे मौजूद हों जो पहले माइनस में थे और वो बाहर निकल के जब रिव्यू दे रहे हैं तो वो बगैर कहीं समझ जाने चाहिए क्या होता है। सही। तो फ्यूचर में आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे? नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहे हैं? हमारा एक प्रोजेक्ट नेक्स्ट, हम उस पर प्लानिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग हो रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर स्टार्ट करेंगे और इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट हम इंशाल्लाह लेके आएंगे इंडस्ट्री में। ज़ाहिर एक लोकल सतह पे इतनी अच्छी एफर्ट थी और इस पे आपको हम तो अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छी बनाई और उम्मीद है कि नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा अच्छी ज़रूर होगी। तो अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, तो देखते रहिए। अब केक और बेकरी आइटम्स के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। शेफ मरियम लाई हैं आपके लिए घर की सफाई और महारत से तैयार करदा शानदार बेकरी प्रोडक्ट जो आपकी पसंद के मुताबिक डिजाइन की जाती है। वेलकम बैक नाजरीन। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इफरत के डायरेक्टर राइटर डॉक्टर उस्मान और इसके साथ साथ इस फिल्म के जो सिनेमेटोग्राफर हैं ज़रक, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात का सिलसिला जारी है। तो बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये पूछते हैं कि आप जब स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो स्क्रिप्ट लिखते वक्त क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है? माई ड्रीम्स। ओके। कोई भी चीज़ मैं लिखता हूँ जो, तो उससे पहले मैं इमेजिनेशन में देख रहा होता हूँ हाउ इट इफेक्ट द पीपल, तो वो जो मेरी इमेजिनेशन है दैट स्पार्क्स मी। ओके। तो फिल्म में मूवीज़ आप भी देखते होंगे, तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? हॉलीवुड में आई लव इंटरस्टेलर। उसकी वजह, कोई खास वजह? उसकी वजह उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग है, द वे नॉलन हैज़ रिटन इट, वो बहुत बेहतरीन है। और साइंटिफिक फिक्शन फिल्म आप मोस्टली देखते हो तो वो इतनी अच्छी होती नहीं है। कोई आपको नज़र आएगा कोई विलन आ गया एंड दैट्स ऑल, सुपरमैन, बैटमैन एंड आयरन मैन एट्सेट्रा, लड़ाई हो रही है सॉर्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन द फिक्शन, वो जो स्टोरी टेलिंग है उसकी, द वे ही टेलिंग द स्टोरी, आई लव दैट। तो जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो होता है ना कोई अच्छा दोस्त होता है जो उस पर आपको एक मुफीद मशवरा देता है, तो आपका भी कोई मुफीद मशवरा देने वाला दोस्त है? हाँ, मेरे बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पे हमारी जो प्रोडक्शन थी मैजेस्टिक मूवीज़ वालों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं। और हाँ जी बिल्कुल। तो आप दोनों की जो दोस्ती है ये पहले से थी या कि फिर ये बाद में जब ये फिल्म बनाने का आइडिया आया तो उसी वक्त आपकी ये फ्रेंडशिप हुई? वी नो ईच अदर आई थिंक फ्रॉम 2 years, लेकिन हम पहले से थोड़ा सा जानते थे एक दूसरे को, लेकिन शूट करते हुए हमारी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हुई है, बहुत ज़्यादा। तो एक दूसरे के बारे में आप कितना जानते हैं? काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक। ये होता है ना, कुछ चीज़ें होती है ना जो इर्द गिर्द सब नहीं जानते, मगर कुछ दोस्त होते हैं वो जानते हैं वो तमाम खूबियाँ भी और खामियाँ भी। नहीं, एक्चुअली इतना ज़्यादा हमारा तमाम तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हाँ, यानी कि कुछ जो लोग नहीं जानते वो नहीं जानते। मच टाइम विद ईच अदर, आई थिंक इन पास्ट 2 years, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ज़र्क जो हैं इनकी लाइफ में होता है ना कि बाज़ स्पेस होती है, बहुत सी गर्लफ्रेंड्स की स्पेस होती है, ठीक है, तो इनकी लाइफ में वो स्पेस अभी तक है कि फुल स्टॉप लग गया? नहीं, फुल स्टॉप लग गया। ही इज़ वेरी लॉयल टू हिज वाइफ, ही इज़ वेरी लॉयल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी आपको ऐसा लगा हो कि फ़ोन पे देख के मैसेज कर रहा है और फेस पे स्माइल है, आपको डाउट हुआ हो नहीं यार किसी और से बात कर रहा है? नहीं, एक्चुअली ये जो हमारा जोन है प्राइवेसी वाला, मुझे ये आदत है कि मैं इस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करता। इवन अगर कोई कर भी रहा है ना, मुझे पता है कि ये किसी लड़की से बात कर रहा होगा, तो आई डोंट। नहीं, बस बात होता है ना कि बात करते हुए बंदे के फेस एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं कि यार ये बंदा इस वक्त किसी और दुनिया में बंदी तो नहीं, बट हाँ, इनकी बेटी है छोटी और शी हैज़ द फोन, मतलब भाभी देती होंगी ऑफकोर्स, तो वो ना अजीब अजीब से वॉइस मैसेज करती है, वो जो बच्चे आवाज़ें नहीं निकालते, तो जब भी ये सुन रहा होता है, क्योंकि हम शूट में हैं तो वो ये लाउडली नहीं सुन सकता, तो फिर मुझे पता चल रहा होता है कि ये कोई चीज़ ऐसी सुन रहा है। दैट इज़ वेरी क्यूट। सही। तो ज़र्क आप बताएं कि आप उस्मान के बारे में कितना जानते हैं?
हाँ, एक बहुत बड़ा राज है राज है। जिसको जितना जाने उतना कम। तो आप बताएं कि उस्मान की लाइफ में 1 2 3 एनी वन एनी वन नंबर। अच्छा, ये काउंटिंग हो रहा है उस्मान, ये तो फिर नहीं। लगता है बात हिसाब से नहीं, ऊपर चली शरीफ जाती बंदा है। है, शरीफ बंदा नहीं, शरीफ ये तो बंदा। एक शुगर की मजाक, वो शरीफ बंदा, उसका किधर ताल्लुक है? मतलब इतना ताल्लुक हो तो बंदा फिल्म तो नहीं बना सकता। मैं तो खुद ही फिल्म बन के घूमता। अच्छा, इसका मतलब है कि इनकी कोई लाइफ में उस तरह की गर्लफ्रेंड्स वगैरह वो नहीं है? वो गर्लफ्रेंड्स वाला वो उस तरह ये नहीं है, लाइक वो पार्टी टाइप गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड सीन होते हैं, ये वो इज वेरी सीरियस पर्सन बाय पर्सनैलिटी। सही। तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी मोस्ट रिसेंट तो ब्लडी डैडी, बॉलीवुड में, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। उसकी कोई खास वजह आपकी फेवरेट होने की? द फर्स्ट मेन उसकी खास वजह है कि द मेन एक्टर इज शाहिद कपूर एंड आई लव टू सी इज द मेन पार्ट कि उसकी वजह से मैं फिल्म देख सकता हूँ। अच्छा, आई एम नॉट इनटू लाइक बड़े एक्टर्स जो हैं उनको देखूँ या जज करूँ, लाइक शाहिद कपूर इज द मेन डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन के उसको देखा जाए, उसकी एक्टिंग को देख के सीखा जाए। जबरा फैन है भाई, जबरा फैन है शायद से उसका। तो अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। अब केक और बेकरी आइटम्स के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। शेफ मरियम लाई हैं आपके लिए घर की सफाई और महारत से तैयार करदा शानदार बेकरी प्रोडक्ट जो आपकी पसंद के मुताबिक डिजाइन की जाती है। वेलकम बैक नाजरीन। तो सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उस्मान, आप ये बताएं कि आपके लिए सबसे बड़ा सिनेमैटिक इन्फ्लुएंस कौन है? क्रिस्टोफर नॉलन। इसकी कोई खास वजह? He's just cinematic genius. He's just god of cinema, I believe. The way he tells the story और कोई नहीं बता सकता। और आपके लिए? मार्टिन स्कॉर्सेज़े। अच्छा, सही। दोनों ही हॉलीवुड के पीछे घूम रहे हैं। सही। और इसके अलावा फिल्म मेकिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा आपके लिए कौन सा है? एक्टर से अच्छी एक्टिंग करवाना मेरे लिए, क्योंकि अभी तक जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, दे आर नॉट प्रोफेशनल एक्टर्स, बट मुझे लगता है कि सबसे जो मुश्किल काम है वो ये है कि जो आपने विजन देखा हुआ है दिमाग में वो करें, यहाँ फिलफिल करे वो चीज़, उसको पिक्चराइज करें। यस। अच्छा, और अगर आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं तो किसके साथ करना चाहेंगे? हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, या कहाँ पे, या एनीवन? हम अगर बॉलीवुड में करते हैं तो? बॉलीवुड में नवाज के साथ और विजय राज के साथ। आई विल लव टू वर्क विद देम। ओके, गुड। अच्छा उस्मान, ये बताएं कि आप क्रिएटिविटी और बजट को किस तरीके से मैनेज करते हैं? बेसिकली इन दोनों का बड़ा नाजुक सा रिश्ता है, क्योंकि आप जो भी दिमाग में देखते हो उसको जब आप पर्दे पे या ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हो तो आपको हर चीज़ रिक्वायर होती है, ठीक है? तो मैं कोशिश करता हूँ कि बजट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें सोची जाएँ, या फिर उनको इफ़ यू आर क्रिएटिव और इनोवेटिव तो आप उन चीज़ों को कर सको। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँ जो सस्ती हो, मेरे बजट में भी आ जाए और वो यूनिक भी हो। सही। तो फिल्म इंडस्ट्री में आपका अल्टीमेट गोल क्या है? फिल्म इंडस्ट्री में मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि हम इस एक है राजा एक है रानी से बाहर निकल के खुदा के वास्ते इसको छोड़ के तो कुछ नया सोच ही लें, नया आइडिया। हाँ, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें कि 6 रूम के अलावा भी फिल्म बन सकती है, ड्रामा बन सकता है, उससे थोड़ा बाहर निकल के भी चीज़ें बन सकती हैं। मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों को हम दिखा सकें कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा ज़रा आप ये बताएं कि ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है इसमें सियासत को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये जो मज़ाहिब होते हैं इनमें बहुत से जो है वो फासले भी होते हैं, क्या इन चीज़ों को भी फिल्म के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहिए? देखिए, इसमें मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें नेगेटिव की बजाय इनको यूज़ करना है। बेसिकली तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करते भी हैं तो बजाय इसके कि हम उनके नेगेटिव साइड्स को लोगों को दिखाएं, हमें पॉजिटिव साइड्स दिखाने चाहिए कि सियासत में लोग पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं, या मज़हब है और हमारा जिस इस्लाम है और इस्लाम के पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, जो बहुत मीडिया इंडस्ट्रीज़ में, हमारे बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड, या इसमें इवन हमारी लोकल इंडस्ट्री में ये चीज़ें बहुत लैक करती हैं कि हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखाने की बजाय नेगेटिव दिखा के अट्रैक्शन लेने की कोशिश की जाती है कि यार इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक TRP के लिए।
पॉजिटिव दिखाएं, लोग देखें, आपको ऐसे ही। अप्रिशिएट करें। अच्छा, अगर आपके ख्याल में अगर बॉलीवुड और लॉलीवुड मिलके इनका कोलैबोरेशन हो जाता है और ये फिल्में बनाते हैं तो क्या ये फिल्में हमारे लिए मुफीद होंगी, फ़ायदेमंद होंगी, या कि फिर इससे हमारा स्टेटस डाउन होगा? आप क्या समझते हैं? देखिए अगेन वही बात मैं करूँगा कि अगर बॉलीवुड हॉलीवुड या हमारा लॉलीवुड कोलैबोरेशन के साथ फिल्म बना रहे हैं और अगर वो स्टिल वही स्टोरी लेके आ रहे हैं, जिस तरह आगे उस्मान भाई ने कहा कि एक था राजा की एक थी रानी को ही कंटिन्यू रखते हैं, तो फिर उसका कोई बनाने का मकसद नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, 4 बंदे इधर से हो जाएंगे, 4 उधर से, मिलके 8 बैठेंगे, 8 बैठ के यही करेंगे, लड़की किसके पास है, किसने छीनी, किसने दी, किसको ले गई। अगेन फ़ायदा उससे कुछ नहीं होता। हाँ, अगर कुछ डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, टेक की तरफ जाते हैं, या एक्सप्लोर करते हैं कि यार कैमरे को यूज़ करके कुछ नया क्या किया जा सकता है। दुनिया स्पेस में पहुंच गई है, चांद पे पहुंच गई है, और वो मार्स में रह के दुनिया ढूंढ रही है, हम वहाँ पे रिहाइश कैसे ले रखेंगे, और हमारे यहाँ पे लड़का लड़की वो एक फ़ोन पे नहीं वो जान छूट रही कि यार वो मेरी गर्लफ्रेंड रुस गई है, उसे किस रहा और यही पे फिल्म हमारी घूम रही होती है। ऐसी है तो अच्छा सर, तो ये बताइए कि क्या पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्म में वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना कैसा ही है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आई डोंट थिंक करना चाहिए। बेसिकली वेस्टर्न कल्चर की जो बात है, कल्चर इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो माइंड सेट कल्चर का बना हुआ है वो दिखाने वाला वो चीज़ आई डोंट थिंक वो चीज़ आनी चाहिए। अगेन वहीं पे बात आ जाती है कि यार ये जस्ट टू बी अट्रैक्ट समथिंग, इसको और कुछ भी नहीं है। कल्चर इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कल्चर में जब आगे जूं उसमें चेंजिंग आ जाती है, वो आगे एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आई डोंट थिंक दैट शुड बी द बेस्ट। अगर उस्मान भाई आपसे भी अगर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किया जाए तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? आई बिलीव वेस्टर्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और देखें फिल्म इज समथिंग जो वो है, इमेजिनेशन है, यहाँ वो फेक चीज़ है ना, फिल्म है ही वो जो हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हैं। लेकिन आपकी जो इंडस्ट्री में लोग हैं, दे आर लिविंग वेस्टर्न लाइफ। आप फर्ज करें किसी भी एक्टर की बात करते हैं ना, तो ड्रामे में वो सर पे दुपट्टा लेके आपको नजर आएगी, या पाकिस्तानी शलवार कमीज में नजर आएगी। अगर आप उसका इंस्टाग्राम या उसकी पर्सनल लाइफ देखेंगे तो वो आपको वेस्टर्न में नजर आएगी। ऐसी है वो, बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होगी। यस, तो दे आर ऑलरेडी लिविंग इन वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न लाइफ, तो मुतारफ करवाने वाली तो बात ही बहुत दूर रह जाती है। अभी तो हम उससे आगे निकल चुके हैं। और आई थिंक द गोल शुड बी सर्टन। आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ भी दिखा रहे हो, ठीक है, तो उसका गोल क्या है। अगर आप वेस्टर्न दिखा के ऐसा अच्छा मैसेज दे रहे हो तो यू शुड, क्योंकि वैसे भी तो आप दिखा ही रहे हो, आप जी रहे हो वो लाइफ। तो अगर आप कुछ फिल्म में कुछ ऐसा दिखा के अच्छा इम्पैक्ट देते हो तो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। पॉजिटिव चीजें जो है, Yes. पॉजिटिव पहलू जरूर दिखाने चाहिए, क्योंकि अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसी स्टोरीज देख के उससे भी बहुत कुछ सीख रहे यस, होते हैं। नियत की बात है, इट्स ऐसी ऑल है। अबाउट द गोल। और मगर मैंने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द ना ज्यादातर जो लोग चीजें दिखा रहे होते हैं वो नेगेटिव होती हैं। Yes. हालांकि हमारे अगर देखा जाए दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू है इसका, उसमें बहुत सी पॉजिटिव चीजें हैं। हर इंसान में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मगर जरूरी नहीं कि हम उसका नेगेटिव पहलू ही दिखाएं। अगर हम पॉजिटिव दिखाते हैं, हो सकता है उससे बहुत से लोग उससे सीखें। एक्चुअली द मीडिया इज नेगेटिव। मैं आपको सच बात बताऊं, मीडिया जो है ना वो नेगेटिव पे चलता है, ठीक है। लोगों को मजा आता है गॉसिप सुनने में, लोगों को मजा आता है बुरा। एक्चुअली वो चीजें जो हम कर नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे ज्यादा जो चीजें आजकल चल रही हैं दैट गालियां, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आप बॉलीवुड सीरीज देखते हो, आप हॉलीवुड देखते हो, आप कुछ भी देखते हो ना, आपको मजा, मोस्टली लोग इंजॉय करते हैं कि उसमें गालियां हो। क्यों भला? क्योंकि वो गालियां वो दे नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ हम बैठे हैं ना, यहाँ कोई फिल्म का सीन है तो मैं गाली नहीं दे सकता आपको ऑन स्क्रीन, या ऑन ऑफ भी नहीं दे सकता। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि मैं दूं, वो हीरो बनना चाहता है, तो whenever they are watching that character, yes, उनको वो इमेजिनेशन होती है कि यार ये मैं हूँ। जब ये फिल्म देख रहे हो तो हीरो वो आप होते हो ना, आप सोचते हो कि ये मैं ही हूँ, ठीक है। तो आपका दिल करता है मैं थप्पड़ मारूं, मैं गालियां दूं, मैं गन चलाऊं, मैं तो सुपरमैन में यस। तो आजकल लोगों को क्या मजा आता है? गालियां देने का, ठीक है। तो मीडिया इज नेगेटिव एक्चुअली। नहीं, अगर इसको भी पॉजिटिव वे की तरफ लाया जाए तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। एक्चुअली बात सिर्फ इतनी सी है कि व्हाट इज योर गोल, ठीक है। 3 घंटे 9 मिनट की फिल्म हमारी 3 घंटे 2 घंटे 40 मिनट तक लोग यही सोच रहे हैं कि ये तो हर चीज नेगेटिव दिखा रहे हैं। बट एट द टाइम व्हेन वी स्विच द
पॉजिटिव वे, तो फिर लोगों को समझ आता है कि एट द एंड जब, क्योंकि इम्पैक्ट वो होता है जो आप सिनेमा से बाहर निकल के या हॉल से बाहर निकल के, यस। तो जो मैं ये चाहता हूँ कि बेशक आप कोई भी वे इख्तियार करो या कोई भी आप वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथ, नॉर्थ, कोई भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। योर गोल, योर इम्पैक्ट शुड बी पॉजिटिव। थैंक्स फॉर कमिंग उस्मान एंड ज़रक कि आप यहाँ पे आए, आपने टाइम दिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस। और अगर ज़िंदगी रही तो इस तरह के प्रोग्राम्स आगे चलते रहेंगे इंशाल्लाह। से बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, आपने उस्मान की बातें सुनी, उसका विजन सुना और किस तरीके से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। और इसके साथ साथ ज़रक ने भी अपना बेस्ट था वो उसने करके दिखाया, और वो भी पर उम्मीद है कि नेक्स्ट हम इससे भी कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, तो जहाँ भी आपको पॉजिटिव चीज़ मिले उस पर अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें, उसके बारे में बताएं, अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, मगर आप क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। उम्मीद है कि ये इससे अच्छी फिल्म भी ज़रूर बनाएंगे, इनकी सपोर्ट करें। तो नाज़रीन, अगर आपने इफ़रत मूवी नहीं देखी तो 16 को ये दोबारा रेजिडेंसी में शो चल रहा है, इसमें आप इस इफ़रत मूवी को देख सकते हैं, इसकी पूरी कास्ट के साथ मिल सकते हैं और अपनी कीमती राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अमजद मुनीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने